हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं। आप जिस किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हरित क्रांति से संबंधित एक ना एक प्रश्न आता ही है, और ऐसे पढ़ने से आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और आपकी समझ बहुत जल्दी विकसित हो जाएगी। तो चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई नई कृषि रणनीति को ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें पारंपरिक खेती के स्थान पर आधुनिक तकनीकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। ठीक है, कौन से दशक में? तो 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई नई कृषि रणनीति ही क्या कहलाई? हरित क्रांति कहलाई। ठीक है, इसके मुख्य जनक, इसके फाउंडर दो जने हैं। पहला विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, जिसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व स्तर पर है। और दूसरा है भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। जैसे ही आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से फंसने की संभावना आप 100% है। आप हमारे चैनल पर आगे ऐसे विजिट करते रहिए। हरित क्रांति के मुख्य घटक की कंपोनेंट्स ऑफ इसके हरित क्रांति की सफलता के पीछे निम्नलिखित 5 मुख्य कारण थे। उसका पहला कारण है HYV बीजों का उपयोग, मतलब हाइब्रिड बीजों का उपयोग। अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग मुख्य रूप से किस पर प्रभाव पड़ा? इसका अधिकतर गेहूं और चावल के लिए इसका प्रभाव पड़ा। रासायनिक उर्वरक, अगला है रासायनिक उर्वरक। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए यूरिया, पोटाश और फास्फोरस जैसे खादों का भारी उपयोग हुआ है। अगला है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। जैसे ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तो क्या होगा? फसल में उत्पादन अच्छे बढ़ेगी, फसल को पानी अच्छे से मिल पाएगा, है ना। तो नहर, ट्यूबवेल और पंप सेट के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाना है। अगला है कीटनाशकों का प्रयोग। जैसे कि फसल में रोग और कीड़े से बचाने के लिए आधुनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये सब का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृषि मशीनीकरण। पहले क्या है, हल चलाते थे, सामान्य ही चलाते थे, लेकिन अब क्या है, अब ट्रैक्टर आ गया है, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों का प्रयोग खेती को आसान और तेज बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसका प्रभाव, उत्पादन वृद्धि। भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। किससे? हरित क्रांति से। हरित क्रांति जब आई तब गेहूं और चावल के उत्पादन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई। और इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है गेहूं पर। आत्मनिर्भरता। भारत अनाज के लिए दूसरों देशों जैसे अमेरिका पर निर्भर रहना बंद कर दिया और खाद्य सुरक्षा प्राप्त की। पहले क्या है, पहले खाद्य आपूर्ति कम होती थी, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, इस पर अनेक अनेक बीज आए, तो इससे भारत में अनाज और खाद्य सुरक्षा बढ़ी। ठीक है, किसानों की आय, बड़े और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और इसका है क्षेत्रीय प्रभाव। इसका सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों को मिला। अब देखते हैं सीमाएं और चुनौतियां, ड्रॉबैक्स। असमान लाभ। इसका लाभ मुख्य रूप से गेहूं और चावल तक सीमित रहा। दालों और मोटे अनाज पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा। पर्यावरण मुद्दे। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और भूजल ग्राउंड वाटर के दोहन से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हुई और जल स्तर गिरा। ये इसके निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, जितने हम लोग इससे पिछले पढ़े थे वो पॉजिटिव पॉइंट था, ये निगेटिव पॉइंट है। क्षेत्रीय असंतुलन। यह क्रांति कुछ ही राज्यों तक सीमित रही, जैसे देश के अन्य पिछड़े रह गए। ठीक है, और इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है
आपके हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के दौरान हुई। पहली फसल क्या थी? तो पहली फसल क्या थी इसकी? गेहूँ, जो किसकी वैरायटी है? मैक्सिकन वैरायटी है। नारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा, जिसे इस दौरान काफ़ी बल मिला था। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ये इसका पार्ट 1 है।